हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिविंग बीइंग्स। और पहले आपका स्वागत करते हैं एडवांस साइंस में। आज हम पढ़ेंगे लिविंग बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर समझेंगे। ये 11 पूरे कैरेक्टर दे रखे हैं। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर 11 कैरेक्टर फॉलो होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर ये 11 कैरेक्टर फॉलो नहीं होते हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। तो पहले हम बता देते हैं कि 11 कैरेक्टर कौन से होते हैं, उनको पहले पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन करके पूरी डिटेल हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है लाइफ साइकिल, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनके अंदर जान होती है उनके अंदर लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। नंबर दूसरा देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य उसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ 11 कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तीसरा है यानी थर्ड नंबर है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना। फोर्थ है मेटाबॉलिज्म उपापचय और फिफ्थ है रेस्पिरेशन, ठीक। और सिक्स है आपका न्यूट्रिशन, 7 ग्रोथ एंड 8 नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन और 9 नंबर पे आता है मूवमेंट और 10 नंबर पे आता है सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है। ये 10 नंबर पे आता है और 11 नंबर पे आता है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंबाइंड पढ़ाऊंगी, जिसको किसी को कंफ्यूज ना हो। हिंदी पढ़ रहा है तो उसको हिंदी समझ में आएगी और इंग्लिश पढ़ रहा है उसको इंग्लिश समझ में आएगी, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन करके इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हमने लाइफ साइकिल तो पढ़ चुके थे, यानी पूरा ही हमने ये डिस्कस कर दिया था। आज हम लाइफ साइकिल वन बाय वन मैंने बोला था, तो पहले हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैंने ये प्लांट का लाइफ साइकिल बनाई है, पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते समझते। ये सीड्स है, यानी कि किसी का भी सीड्स हो, किसी का भी बीज हो, वो हम जमीन में डालते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा सा प्लांट बनता है, ग्रोथ करता है छोटा सा, फिर उसके बाद फिर एडल्ट बनता है, थोड़ा बड़ा होता है, फ्लावर आते हैं उसके अंदर, फ्लावर के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के बाद फिर फ्रूट आते हैं, फ्रूट के बाद फिर उसके अंदर फिर बीज आता है यानी कि सीड्स होते हैं। वो सीड्स फिर से जमीन पे गिरता है, देखिए जमीन से गिरते हुए मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। जमीन पे गिरता है, फिर जमीन के बाद फिर वो फ्रूट जो होता है वो खराब हो जाता है, यानी सड़ जाता है, कुछ भी कह सकते हो आप, पर उसके बीज नहीं खराब होते हैं, ठीक है। बीज क्या होते हैं, वो जमीन में चले जाते हैं, फिर वही लाइफ साइकिल प्रोसेस से चलती रहती है। ये प्लांट का मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे ही एनिमल्स की भी होती है, वैसे ही हम लोगों की भी होती है। हम पैदा होते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होते हैं, फिर एडल्ट बन जाते हैं, फिर शादी होती है, फिर ओल्ड हो जाते हैं, फिर हमारी डेथ हो जाती है। ये लिविंग बीइंग्स की लाइफ साइकिल है। ये प्रोसेस होना लिविंग बीइंग्स में कंपलसरी है, यानी कंपलसरी यानी कॉमन है। ये जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर ये कॉमन है, ये लाइफ साइकिल चलेगी, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये सब नहीं चलता है। तो हमने लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से समझ लिया है। जिस किसी को समझ में नहीं आया हो वो कमेंट करके बता सकता है कि दीदी या मैम जिस मतलब ये चीज समझ में नहीं आई है, उसको मैं दोबारा बता सकती हूँ, ठीक है।